Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, क्लास 12 की सीरीज़ में आज हम देखेंगे डायरी एंट्री और करेंगे वर्कशीट 26। तो देखते हैं डायरी एंट्री के लिए फॉर्मेट हमें क्या प्रयोग करना होता है। सबसे पहले आपको जो है तारीख लिखनी होती है। डायरी एंट्री आपकी प्रति दिवस की जाती है। कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है और वे प्रतिदिन उनके साथ क्या घटना घटित हुई, कुछ विशेष हुआ, वह अपनी डायरी में लिख देते हैं। तारीख लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में वार लिखना होता है। तो जो भी वार है वो आप लिख देंगे। समय प्रायकर रात को ही लोग डायरी लिखते क्योंकि उसमें पूरे दिन का घटनाक्रम लिखा जाता है, इसीलिए आप समय लिखेंगे पीएम, है ना। और फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे और लिखेंगे डियर डायरी, क्योंकि हम डायरी को अपना दोस्त मानते हुए डायरी लिखते हैं। अब आप क्योंकि उसी दिन की बात बताते हैं या एक दिन अगले दिन आप बता सकते हैं, मान लीजिए एक दिन नहीं लिख सके तो आप येस्टरडे लिखेंगे, नहीं तो जनरली डायरी उसी दिन सेम डे रात को सोने से पहले लिखी जाती है, तो हमने टुडे का प्रयोग किया है। टुडे आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि डायरी जो व्यक्ति है वो स्वयं लिखता है, तो इसमें आपको फर्स्ट पर्सन यानी कि आई का प्रयोग करना है जब भी आप अपनी बात बोलेंगे। दूसरी बात, प्रायकर हम पूरे दिन की गतिविधियाँ जो है उसके बारे में लिखते हैं, तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, भूतकाल का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस यूज़ करना है। भविष्य से रिलेटेड कोई हम अपना प्लान बताते हैं तो वहाँ पे हम भविष्यकाल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको जो प्रश्न दिया गया है वह है आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है कि दो मित्रों के बीच में, आपके दो अलग मित्र हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, तब आपको कैसा लगा। तो हम देखते हैं इसको हमने किस तरीके से हल किया है। टुडे आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मेरा आज कुछ बुरा अनुभव हुआ। बट आई लर्नड अ लाइफ लॉन्ग लेसन। लेकिन उससे मुझे पूरी ज़िंदगी भर का एक सबक भी सीखने को मिला। द डे स्टार्टेड एज एन ऑर्डिनरी डे। विंटर मॉर्निंग। आप देखिए ये जो लाइन है ये आप किसी भी डायरी एंट्री में कर सकते हैं कि आपके दिन की शुरुआत नॉर्मल दिन की तरह थी, समर मॉर्निंग थी, विंटर मॉर्निंग थी, कैसा था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ टू स्कूल। मैं खुद को जैसे तैसे स्कूल लेके गया, यानी आप बिना मन के अनमने मन से स्कूल गए। ड्यूरिंग लंच ब्रेक माई फ्रेंड्स रोहित, शफ़ी एंड आई हैड आ लंच। लंच ब्रेक भी आ गया, हमने अपना भोजन ग्रहण किया। बट आफ्टर दैट द प्रॉब्लम बिगैन। अब हमें अपनी भूमिका ख़त्म करते हुए हमें स्टार्ट करना है अपना मैटर, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना है। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। रोहित ओड 100 रुपीज़ टू शफ़ी। अब रोहित ने शफ़ी से 100 रुपये ले रखे थे। व्हेन शफ़ी आस्क्ड फॉर हिज मनी। जब शफ़ी ने रोहित से उस पैसे को वापस मांगा, रोहित रिप्लाइड ही कुड नॉट पे द अमाउंट। वह उन रुपयों को वापस नहीं लौटा सकता टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। शफ़ी swore at him गुड नेचुरली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों में हम पैसे ले लेते हैं तो दूसरा दोस्त नहीं लौटा रहा होता, तो अपन उसको मजाक में कुछ कह देते हैं। तो उसने भी swore at him। swore at का अर्थ होता है, यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है किसी को हंसी मजाक में कोई बुरी चीज़ कह देना, लेकिन वह हम हंसी मजाक में गुड नेचुरली यानी अच्छे मन से ही कहते हैं, हमारे मन में एक्चुअली वैसा भाव नहीं होता। बट रोहित टुक इट इन द रॉन्ग वे। लेकिन रोहित ने उसको सीरियसली ले लिया, गलत तरीके से ले लिया, वह उस मजाक को नहीं समझ पाया। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। ही पुश्ड शफ़ी डाउन, उसने उसको धक्का दे दिया। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। अब क्या था, दोनों के बीच में बहस होने लगी। आई ट्राइड, अब क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मेरा भी कुछ रोल होगा ना। आई ट्राइड टू काम देम डाउन बट इन वेन। काम देम डाउन यानी उनको शांत करने का प्रयास किया, बट इन वेन, कोई लाभ नहीं हुआ। रोहित वेंट अवे एंग्रीली एंड डिड नॉट टॉक टू शफ़ी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब रोहित वहाँ पे गुस्से से चला गया और शफ़ी से उसने बाकी दिन बात नहीं करी। आई ट्राई टू कन्विंस देम दैट वी आर फ्रेंड्स। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करी कि अपन मित्र हैं, एंड वी शुड नॉट फाइट, हमें नहीं लड़ना चाहिए। आई होप एंड प्रे द मैटर इज़ रिजॉल्व्ड।
अब हम अपनी डायरी जो है समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो अब हम कल क्या उम्मीद करते हैं ये हम बता रहे हैं। ये एक तरीके से यहाँ हम कंक्लूज़न दे रहे हैं। I hope and pray the matter is resolved and we can enjoy together tomorrow again. कल फिर मैटर ख़त्म हो जाएगा। But from their argument, I have realized money can make anyone enemy. मुझे उस दिन एहसास हुआ कि पैसा जो है किसी को भी दुश्मनी के लिए आमंत्रित कर सकता है, दुश्मन बना सकता है। सो डोंट बोरो, उधार मत लीजिए। एंड इफ़ वी डू वी मस्ट रिटर्न इट एट अर्लीस्ट। यदि हम लेते हैं तो हमें उस पैसे को एट अर्लीस्ट यानी जितना जल्दी हो सके वापस लौटा देना चाहिए। रिटर्न का मतलब लौटा देना, अर्लीस्ट जितना जल्दी संभव है। एटलीस्ट आई विल फॉलो दिस इन फ्यूचर। एटलीस्ट मैं तो स्वयं जो है इस नियम को पालन करूँगा। अब आपको यहाँ पे फिर से लाइन छोड़नी होती है, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, आपका खुद का नाम यदि प्रश्न में आपको दिया गया है तो वही नाम लिखेंगे, नीचे आपका साइन आ जाएगा। तो यह जो है आपको इस तरीके से करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है। कभी कभी जब हम मान लीजिए हम कहीं और गए हैं तो हम वहाँ पे अपनी जो है प्लेस को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे तारीख के बाद आप यहाँ पे प्लेस मेंशन कर देंगे। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, ट्रैवल के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप मान लीजिए आगरा चले गए, अब आपको आगरा के विज़िट के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे अपनी प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, जानकारी उपयोगी लगी। वीडियो की सहायता से आप किसी भी प्रश्न को डायरी संबंधित को हल कर सकते हैं। और पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आपको लिखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके एंड में आपको अपना नाम और आपका साइन करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।